हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम पेरोल की कैपिटल डी हेडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। कैपिटल डी हेडिंग है एमिनो समूह की अभिक्रियाएं, मतलब एमिनो ग्रुप की रिएक्शन। ठीक है ना। आपको पता कैपिटल ए हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें हमने पढ़ी थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैपिटल बी का डिस्कशन भी हम लोगों ने कर लिया, जिसमें पढ़ी थी हमने योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन। कैपिटल सी का भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, पेरोल की उभयधर्मी प्रकृति, पेरोल के एम्फोटेरिक नेचर, जिसमें पेरोल एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार कर रहा था। ठीक है ना। अब पेरोल की कैपिटल डी हेडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है एमिनो समूह की अभिक्रिया या एनएच ग्रुप की रिएक्शन। अब एनएच ग्रुप आप लोगों का कौन सा है, देखो आप लोग जानते हो कि पेरोल की स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर किसकी है, पेरोल की। ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर किसकी है, पेरोल की। तो पेरोल की उन केमिकल रिएक्शनों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम, जिनमें उसका एमिनो समूह, अर्थात एमिनो समूह किसको बोलते हैं, इस एनएच ग्रुप को बोलते हैं। आगे मेरी बात सुनिए। एमिनो समूह का मतलब होता है जिसमें एनएच ग्रुप पार्टिसिपेट हो रहा है। पेरोल का एनएच ग्रुप पार्टिसिपेट होने का मतलब है उसके एमिनो समूह भाग ले रहा है। ठीक है ना। तो इसके अंदर जितनी भी दो केमिकल रिएक्शन आएंगी, वो दोनों केमिकल रिएक्शनों से यह सिद्ध होगा कि भाई पेरोल के अंदर एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, अर्थात उसमें एनएच ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो कॉमन सी बात है, अगर उसमें एमिनो या एनएच ग्रुप प्रेजेंट है तो वो भी अपनी केमिकल रिएक्शनों को शो करेगा। ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों के लिए दो केमिकल रिएक्शन करवा देता हूं, किसकी, जिसमें उसका एनएच ग्रुप पार्टिसिपेट हो रहा है या एमिनो ग्रुप पार्टिसिपेट हो रहा है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से सुने ना। यहां पर उन केमिकल रिएक्शनों के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसके अंदर पेरोल का ये एनएच समूह भाग ले रहा है। इस एनएच समूह को हम बोलते हैं एमिनो समूह। ठीक है ना। तो यहां पर रिएक्शन को शो कर रहा हूं, इसको तो मिटा देता हूं और इसकी दो केमिकल रिएक्शन शो करके बता देता हूं, जिसमें उसका एनएच समूह अर्थात एमिनो समूह भाग ले रहा है। तो देखिए आप लोग, देखिए यहां पर लिख दिया, ये लिख दिया मैंने पेरोल। ठीक है ना। क्योंकि केमिकल रिएक्शन किसकी चल रही है, पेरोल की चल रही है। ठीक है ना। पेरोल की रिएक्शन किससे करवा दी, एसिटिल क्लोराइड से करवा दी। पेरोल की रिएक्शन किससे करवा दी, एसिटिल क्लोराइड से करवा दी। ठीक है ना। और इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर दे दिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन है आप लोगों का, पेरोल। ठीक है ना। ये आप लोगों को कौन है, पेरोल। ये फॉर्मेशन करेगा एन एसिटिल पेरोल का। ठीक है ना। ये फॉर्मेशन करेगा एन एसिटिल पेरोल का। माइनस HCl आप लोगों को बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। ये हो जाएगा NCOCH3, अर्थात ये बनाएगा एन एसिटिल पेरोल, एन एसिटिल पेरोल। ठीक है ना। इसको जैसे ही आप लोग हीट करोगे तो हाइड्रोजन वहां से रिमूव होगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा आप लोगों को। अभी समझा देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना। यहां पर लिख दिया NH, यहां पर लिख दिया COCH3 ग्रुप। इसका नाम है 2 एसिटिल पेरोल। इसका नाम क्या है, 2 एसिटिल पेरोल। ठीक है ना। अब दूसरी रिएक्शन को शो कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। एक ये लो, इसमें उसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवा देता हूं। पेरोल की रिएक्शन किससे करवा देता हूं, एल्किल हैलाइड से। पेरोल ले लिया, उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, एल्किल हैलाइड से। ये लो, इसके लिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है आप लोगों ने। फिर वही कंडीशन बनेगी, माइनस HI आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और CH3 ग्रुप किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से। तो देखिए N यहां पर जोड़ दिया आप लोगों ने, CH3 यहां पर ये कर दिया। ठीक है ना। इसका नाम है N मेथिल पेरोल। इसका नाम क्या है, N मेथिल पेरोल। इसका नाम क्या है, एन मेथिल पेरोल। जैसे ही आप लोग इसको हीट करोगे, हीट करते ही आप लोगों को पता है यहां से ये CH3 ग्रुप ऊपर चला जाएगा और हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर हो जाएगा NH, ये हो गया आप लोगों का CH3। ठीक है ना। इसका नाम है 2 मेथिल पेरोल। ठीक है ना। इसका नाम है 2 मेथिल पेरोल। अब इस रिएक्शन को पूरी को समझा देता हूं आप लोगों के लिए। इधर देखना आप लोग, यहां पे आप लोगों की जो केमिकल रिएक्शन चल रही है वो कैपिटल डी चल रही है, एमिनो समूह की अभिक्रिया अर्थात बे रिएक्शन जिनमें NH समूह भाग ले रहा है। ठीक है ना। इधर देखिए आप लोग, ये मैंने यहां पर किसको ले लिया, पेरोल को ले लिया, और यहां पर मैंने किसको ले लिया, एसिटिल क्लोराइड को। इसका नाम लिख देता हूं एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड,
इसका नाम क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड। इधर देखिए आप लोग, देखो यहां पर ये प्रोल ले लिया, ठीक है ना, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, एसिटिल क्लोराइड से करवा दी। अब देखो एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाऊंगा तो देखो यहां से तो ये हाइड्रोजन जाएगा और यहां से ये Cl जाएगा, तो मतलब आप लोगों का HCl तो बाहर निकल जाएगा। अरे यार कॉमन सी बात है, देखो इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना, इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। आप लोगों को पता है यहां पर हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस, और नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, ठीक है ना। और रिएक्शन करवाने का पैटर्न मैंने आप लोगों के लिए यही तो करवा रखा है कि प्लस माइनस में तोड़ दो और एक दूसरे से जोड़ दो। अब आपको एक चीज तो पहले से पता है कि रिएक्शन किसकी चल रही है, NH समूह की चल रही है। NH समूह की चल रही है तो कॉमन सी बात है, नाइट्रोजन पर तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है। यहां पर ये आपका एसिटिल ग्रुप होता है, CH3CO ग्रुप को मैंने पहले भी आप लोगों के लिए समझा रखा है। CH3CO ग्रुप को हम एसिटिल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। आगे वो बात सुनिए, जिसको हम किससे शो कर सकते हैं, AC से शो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिल ग्रुप बोलते हैं। अब देखो इस पर पॉजिटिव होगा और इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो देखो इसका तो पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, माइनस HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और COCH3 ग्रुप किससे जुड़ जाएगा, आप लोगों का नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो इसका नाम होता है N-एसिटिलप्रोल। जैसे ही आप लोग इसको हीट करोगे, हीट करते ही यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ध्यान से समझना, आप लोगों को पता है यहां पर हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप लोग इसको हीट करोगे, इस वाले स्टेप को, ठीक है ना, N-एसिटिलप्रोल को जैसे ही आप लोग हीट करोगे, हीट करते ही हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, हाइड्रोजन यहां से हटेगा और किसके पास में आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास में। और ये COCH3 ग्रुप कहां पर चले जाएगा, हाइड्रोजन के पास में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, एक बार फिर से समझना। देखो प्रोल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, N-एसिटिलप्रोल का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही N-एसिटिलप्रोल को आप हीट करते हो, हीट करते क्या होगा, ये हाइड्रोजन तो कहां पर आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास में, और ये COCH3 ग्रुप कहां पर चढ़ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पर, और फाइनल प्रोडक्ट ये होगा जिसका नाम होगा N-एसिटिलप्रोल, क्योंकि इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप या एसिटिल ग्रुप। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक रिएक्शन और शो कर रखी है जिसमें उसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवा रखी है। अब एल्किल हैलाइड में उसका कोई सब मेंबर ले लिया, जैसे एल्किल की जगह पर मैंने किसको ले लिया, मेथिल को ले लिया, और हेलोजन की जगह पर मैंने किसको ले लिया, आयोडीन को ले लिया। सही है ना, इसका नाम है मेथिल आयोडाइड। देखो इसका नाम कौन है, मेथिल आयोडाइड। IUPAC नाम का क्या होता है, मेथिल आयोडाइड। ये तो इसका कॉमन नेम है। IUPAC नाम है उसका होता है आयोडोमेथेन, ठीक है ना, आयोडोमेथेन। मेथिल आयोडाइड इसका कॉमन नेम है और आयोडोमेथेन इसका IUPAC नाम है। अब इधर देखना आप लोग, फिर वही कंडीशन, सेम कंडीशन होगी, प्लस माइनस में तोड़ दो और जोड़ दो यार, सीधा सा सिंपल प्रोसेस है। इस पर कौन सा होगा, प्लस, इस पर कौन सा होगा, माइनस। नाइट्रोजन पर प्लस और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखो CH3 को तो मैं किससे जोड़ देता हूं, नाइट्रोजन से जोड़ देता हूं, और ये हाइड्रोजन को किससे जोड़ देता हूं, आयोडीन से जोड़ देता हूं। तो माइनस HI आप लोगों को बाहर निकल जाएगा और CH3 किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। इसका नाम होगा N-मेथिलप्रोल। जैसे ही आप लोग इसको हीट करोगे, फिर वो स्टेप होगा, यहां से हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा, क्योंकि आपको पता है यहां पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। भाई यहां पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है ना, तभी तो कार्बन की 4 वैलेंसी हो रही है, 1 2 3 4, ठीक है ना। यहां से हाइड्रोजन एटम निकलेगा जो कि किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से, और ये CH3 ग्रुप निकलेगा जो किसकी जगह पर जुड़ेगा, हाइड्रोजन की जगह पर। और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2-मेथिलप्रोल। यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 2-मेथिलप्रोल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। बस ये दो रिएक्शन थी आप लोगों की, ठीक है ना। मतलब जो प्रोल की केमिकल रिएक्शन शो हो रही थी और जिसमें NH समूह भाग ले रहा था, उसकी कितनी रिएक्शन करवाई है मैंने, 2 रिएक्शन करवाई है। एक बार तो प्रोल की रिएक्शन किससे करवाई है, एसिटिल क्लोराइड से, और एक बार प्रोल की रिएक्शन मैंने किससे करवाई है, एल्किल हैलाइड से करवाई है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना। और इसी के साथ इसकी चौथी केमिकल रिएक्शन भी खत्म हो गई। कैपिटल A हो गया, कैपिटल B हो गया, कैपिटल C हो गया, और इस हेडिंग के साथ ही इसकी कैपिटल D हेडिंग भी खत्म हो गई, ठीक है ना। मतलब कैपिटल D के अंदर हम कौन सी केमिकल रिएक्शनों पर डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें उसका NH समूह भाग ले रहा था, जिसमें उसका एमिनो समूह भाग ले रहा था, ठीक है। ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं, सीधी सी रिएक्शन है। यहाँ पर प्रोल की रिएक्शन किससे करवाई है, एसिटिल क्लोराइड से, और यहाँ पर प्रोल की रिएक्शन किससे करवाई है, एल्किल हैलाइड से, और एल्किल हैलाइड में से मैंने किसको लिया, आयोडोमेथेन को लिया है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, आराम से कर देना, कोई दिक्कत नहीं, सीधे सिंपल से स्टेप है इसके, ठीक है ना। अब कैपिटल डी का हो गया, अब हम कैपिटल ई हेडिंग का डिस्कशन करेंगे, अर्थात प्रोल की उन केमिकल रिएक्शन को डिस्कशन करेंगे जिसमें उसके वलय का विस्तार होगा, अर्थात रिंग का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, रिंग बढ़ेगी। जैसे कि प्रोल की रिंग कितनी होती है, 5 मेंबर होती है, और विस्तार का मतलब यही तो होगा कि भाई 5 मेंबर रिंग अगर 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई तो कॉमन सी बात है, वलय का विस्तार हो गया, रिंग का एक्सपेंशन हो गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो अब हम कैपिटल डी हेडिंग पर डिस्कशन करते हैं, सॉरी कैपिटल डी तो हो गई, कैपिटल ई हेडिंग पर
डिस्कशन करते हैं जिसमें उसकी हेडिंग होगी वलय का विस्तार, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है ना। वहां पर प्रोल की रिंग कितनी होगी, 5 मेंबर रिंग होती है प्रोल की रिंग, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हो गया वलय का विस्तार, ये हो गया रिंग का एक्सपेंशन। आगे बात सही है, तो कैपिटल ई हेडिंग को डालता हूं, तो देखिए आप लोग कैपिटल ई हेडिंग को भी अब किसका डिस्कशन करेंगे, कैपिटल ई, देख लो वो भी सीधी सी रिएक्शन है। कैपिटल ई हेडिंग है अपनी वलय का विस्तार, वलय का विस्तार, वलय का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द रिंग, ठीक है ना। एक्सपेंशन ऑफ द रिंग, एक्सपेंशन ऑफ द रिंग्स, ठीक है ना। यहां पर मैंने किसको ले लिया, यहां पर ले लिया मैंने किसको, प्रोल को ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन प्रोल की चल रही है तो प्रोल को लेना ही पड़ेगा। ये लो प्रोल ले लिया, यहां पर प्रोल को ले लिया, ठीक है ना। और यहां पर मैंने किसी बेस को ले लिया, क्षार को ले लिया और एक क्लोरोफॉर्म को ले लिया, C2H5ONa, सोडियम एथॉक्साइड को ले लिया और यहां पर ले लिया CHCl3 क्लोरोफॉर्म, जो कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पिरिडीन की रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट कर देंगे, पिरिडीन की रिंग के अंदर, और यहां पर जुड़ जाएगा आप लोगों का Cl, ठीक है ना। इसका नाम होगा बीटा क्लोरोपिरिडीन, इसका नाम होगा बीटा क्लोरोपिरिडीन, इसका नाम होगा बीटा क्लोरोपिरिडीन। अब देखो इसको भी समझा देता हूं, इधर देखिए। अब प्रोल की कैपिटल ई हेडिंग पर डिस्कशन करेंगे। कैपिटल ई हेडिंग का नाम है वलय का विस्तार, अर्थात रिंग का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, रिंग फैलेगी। कॉमन सी बात है, इसकी रिंग कितने मेंबर होती है, 5 मेंबर रिंग होती है, और 5 मेंबर रिंग कितने में कन्वर्ट हो रही है, 6 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब वलय का विस्तार हो रहा है, रिंग का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना। यहां पर हमने किसको ले लिया, प्रोल को ले लिया, क्योंकि केमिकल रिएक्शन प्रोल की चल रही है। प्रोल को लेने के बाद यहां पर सोडियम एथॉक्साइड ले लिया और क्लोरोफॉर्म ले लिया, ठीक है ना। ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बीटा क्लोरोपिरिडीन में। इसका नाम बीटा क्लोरोपिरिडीन इसलिए बना क्योंकि आपको था जो हेटेरोएटम उसको कौन सी पोजीशन दूंगा, 0 पोजीशन। उसके जस्ट वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन होता है। तो कॉमन सी बात है, ये कौन सा कार्बन होगा, बीटा कार्बन होगा आपका, ठीक है ना। ये कौन सा कार्बन होगा, बीटा कार्बन होगा, और उससे Cl जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम है बीटा क्लोरोपिरिडीन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक 5 मेंबर रिंग कितने मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई, अर्थात वलय का विस्तार हो गया, रिंग का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना। तो प्रोल इस क्वालिटी को भी शो करता है, प्रोल इस केमिकल रिएक्शन को भी शो करता है। गौर से देख लिए आप लोग, एक बार फिर बता देता हूं। ये आप लोगों को कौन है, प्रोल है। यहां पर किसको ले लिया, सोडियम एथॉक्साइड को, और यहां पर किसको ले लिया, क्लोरोफॉर्म को। ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बीटा क्लोरोपिरिडीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। ये आप लोगों का हेटेरोएटम है, इसको कौन सी पोजीशन देते हैं, 0 देते हैं। उसके जस्ट वाला कार्बन अल्फा होता है, फिर कौन सा होता है आप लोगों का बीटा। तो कॉमन सी नाम है, इसका नाम होगा बीटा क्लोरोपिरिडीन, ठीक है ना। इसी के साथ जो प्रोल था उसकी कैपिटल ई हेडिंग का भी डिस्कशन हो गया। कैपिटल ई के अंदर हमने क्या पढ़ा, वलय का विस्तार अर्थात रिंग एक्सपेंशन, ठीक है ना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अब कैपिटल एफ हेडिंग का डिस्कशन करेंगे, जिसमें इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो देखते हैं ऑक्सीकरण में वो कैसे कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो कैपिटल एफ हेडिंग डाल देता हूं, जिसका नाम होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो देखिए उस रिएक्शन को भी आप लोग। यहां पर मैं ले रहा हूं कैपिटल एफ, ठीक है ना। कैपिटल एफ के अंदर डिस्कशन करेंगे ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको भी देख लो, सीधी सी रिएक्शन है ये भी। इसके अंदर क्या होगा, प्रोल का हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो ये लो, ये मैंने किसको ले लिया, प्रोल को ले लिया, प्रोल को ले लिया, और इसका मैंने क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में, CrO3। अगर CrO3 नहीं लेना चाहते हो तो आप एसिटिक एसिड भी ले सकते हो, CH3COOH भी ले सकते हो, ठीक है ना। CrO3 ले सकते हो, CH3COOH भी ले सकते हो, ठीक है ना। और ये किसका फॉर्मेशन करेगा, मेलिनीमाइड का। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, मेलिनीमाइड का। देख लो आप लोग
कौन सी पोजीशन पर करेगा, अल्फा पोजीशन पर, क्योंकि अल्फा पोजीशन इसकी ज्यादा रिएक्टिव है, जिसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। मेलिनिमाइड, मेलिनिमाइड, एक तो आप लोगों की रिएक्शन ही हो गई, यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ मेलिनिमाइड, ठीक है ना। एक रिएक्शन और है इसकी, ये ले लिया प्रोल, प्रोल ले लिया, प्रोल को ले लिया और इसका करवा दिया क्षारीय हाइपोक्लोराइट प्लस NaClO, और यहां पर ले लिया किसी क्षार को NaOH को ले लिया, ठीक है ना। ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइक्लोरोमेलिनिमाइड, किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइक्लोरोमेलिनिमाइड में। कैसे करेगा इधर देख लो, NaCl 2 ऑक्सीजन, इसका नाम है डाइक्लोरो मेलिनिमाइड, डाइक्लोरोमेलिनिमाइड। चलो इन दोनों रिएक्शनों को आप लोगों के लिए समझा देता हूं। बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग, इधर देखना, कैपिटल F के अंदर हम रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये निकला कि यहां पर प्रोल का हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों की प्रेजेंस में। तो देखो ये ले लिया मैंने प्रोल और उसका मैंने क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन। और यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने एक तो CrO3 ले लिया, या फिर आप चाहो तो CH3COOH भी ले सकते हो, मतलब एसिटिक एसिड भी ले सकते हो। तो देखो ये चीज आप लोगों को पहले से पता है कि जो प्रोल होती है, प्रोल की अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वो कौन सी पोजीशन होगी, अल्फा पोजीशन पर। इसका डिस्कशन तो हमने लोगों ने शुरू में इससे कर लिया भाई, शुरू से हम लोगों ने यही तो डिस्कशन किया था कि प्रोल की ये तो 0 पोजीशन होती है, ये अल्फा पोजीशन होती है, और ये कौन सी होती है, बीटा पोजीशन, ठीक है ना। और प्रोल कोई भी केमिकल रिएक्शन शो करेगा तो वो कौन सी पोजीशन पड़ेगा, कौन सी पोजीशन पर करेगा, अल्फा पोजीशन पर, जिसका डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। प्रोल कोई भी केमिकल रिएक्शन शो करेगा वो कौन सी पोजीशन पर करेगा, अल्फा पोजीशन पर। तो जब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो तो उसकी कौन सी पोजीशन पर होता है, अल्फा पोजीशन पर होता है, क्योंकि अल्फा पोजीशन उसकी ज्यादा रिएक्टिव होती है, अर्थात उसका जो प्रोडक्ट बनता है ना वो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो यहां पर जब आप प्रोल का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, मेलिनिमाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, मेलिनिमाइड का फॉर्मेशन होता है। चलो ठीक है, फिर नीचे वाली रिएक्शन में देखो, यहां पर मैंने किसको ले लिया, प्रोल, और इसकी रिएक्शन करवा दी क्षारीय हाइपोक्लोराइड से, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, क्षारीय हाइपोक्लोराइड, मतलब बेसिक हाइपोक्लोराइड से रिएक्शन करवा दी, जिसका फॉर्मूला होता है NaClO, ठीक है ना। और एक ले लिया मैंने क्षार ले लिया, जैसे NaOH मैंने किसको ले लिया, क्षार मतलब बेस को ले लिया। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों को पता है कि अगर अल्फा पोजीशन भरी हुई है, अल्फा पोजीशन पर पहले से ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ध्यान में रखना फिर रिएक्शन कौन सी पोजीशन पर होती है, बीटा पोजीशन पर होती है। अरे भाई हम लोगों ने ये चीज तो पढ़ी थी कि अगर अल्फा पोजीशन कंप्लीट रूप से भरी हुई है तो यार फिर अल्फा पोजीशन पर कैसे रिएक्शन होगी, इसका मतलब उसके बाद तो रिएक्शन आपकी कौन सी पोजीशन पर होगी, बीटा पोजीशन पे ही तो होगी। तो देखो अल्फा पोजीशन पर तो आप लोगों का ऑक्सीडेशन हो चुका है, अल्फा पोजीशन पर तो आप लोगों का ऑक्सीडेशन हो चुका है, और यहां पर आप Cl को इंटर करवाना चाहते हो तो Cl फिर कौन सी पोजीशन पर इंटर होगा, उसकी बीटा पोजीशन पर इंटर होगा, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर तो आप लोगों के दोनों साइड कौन जुड़े हुए हैं, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसका क्या करवाया था, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब 2 Cl जोड़ने आपको, तो Cl यहां पर तो जुड़ नहीं सकते क्योंकि कार्बन तो पहले से अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर चुका है और अल्फा पोजीशन पहले से भरी हुई है। तो कॉमन सी बात है, जब अल्फा पोजीशन कंप्लीट रूप से भरी हुई होती है तो फिर रिएक्शन किस पर होगी, बीटा पोजीशन पर। तो ये इसकी बीटा पोजीशन है जहां पर 2 Cl आप लोगों के जुड़ जाएंगे, अल्फा पोजीशन पर 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और बीटा पोजीशन पर आप लोगों के 2 Cl जुड़ जाएंगे, और प्रोडक्ट का नाम होगा डाइक्लोरोमेलिनामाइड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, प्रोडक्ट का नाम होगा डाइक्लोरोमेलिनामाइड, ठीक है ना। इसका नाम कौन होता है, मेलिनिमाइड, और इसका नाम क्या होता है, डाइक्लोरोमेलिनामाइड। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है, अरे सीधी सी रिएक्शन है यार, बिल्कुल सीधी सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इनमें, सारी की सारी रिएक्शन सिंपल है, ठीक है ना। इस रिएक्शन के साथ हमने कितने का डिस्कशन कर लिया, कैपिटल F मतलब ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। पहली कौन सी थी, प्रतिस्थापन, ठीक है ना, पहली कौन सी थी, प्रतिस्थापन। दूसरी कौन सी थी, योगात्मक एडिशन। तीसरी उभयधर्मी प्रकृति एम्फोटेरिक नेचर। चौथी कौन सी केमिकल रिएक्शन थी जिसमें उसका NH समूह भाग ले जाता है, जिसका डिस्कशन आज के लेक्चर में किया है, ठीक है ना। पांचवी इसकी कौन सी थी, कैपिटल E, जिसमें हमने डिस्कशन किया था वलय का विस्तार, रिंग एक्सटेंशन। और ये छठे नंबर की है, इसको कैपिटल F बोल सकता हूं, जिसका नाम है ऑक्सीकरण, अर्थात प्रोल की रिंग का हम क्या
करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन इसकी कौन सी पोजीशन पर होगा, अल्फा पोजीशन पर होगा, क्योंकि अल्फा पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव होती है, उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट स्टेबल बनता है, ठीक है ना। उसके बाद भी अगर उसकी किसी के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हो तो जो भी ग्रुप जुड़ेगा उसकी बीटा पोजीशन पर जुड़ेगा। कॉमन सी बात है, अगर अल्फा पोजीशन भरी हुई है और फिर रिएक्शन हो रही है तो जो भी आपका XYZ कोई भी यहाँ पर जैसे Cl है, अगर Br होता है तो अभी वो किस पर जुड़ता है, आप लोगों की बीटा पोजीशन पर जुड़ता है, क्योंकि अल्फा पोजीशन तो पहले ही भरी हुई है, अर्थात उसका तो ऑक्सीडेशन हो चुका है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अब हम इसकी लास्ट एंड फाइनल हेडिंग का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है रिंग ओपनिंग, ठीक है ना, वलय का खुलना। रिंग ओपनिंग का मतलब होता है वलय का खुलना। तो यहां पर जो प्रोल की रिंग है ना, ये टूट जाएगी और खुल जाएगी। भाई वलय का खुलने का मतलब ये होता है रिंग ओपनिंग, अर्थात वो रिंग है ना आपकी प्रोल की, ये आप लोगों की रिंग टूट जाएगी। अब वो कैसे टूटेगी उसका डिस्कशन भी और कर लेता हूं। तो ठीक है, अगली हेडिंग डाल देते हैं, ये इसकी फाइनल रिएक्शन होगी। इसी के साथ इसकी जो भी केमिकल रिएक्शन वो खत्म हो जाएंगी। पूरी केमिकल रिएक्शन को याद कर लेना है, कुछ नहीं है, सीधी सी रिएक्शन है यार, ठीक है ना। सारी रिएक्शन कॉन्सेप्ट बेस में, इसलिए आप आराम से कर देना। अल्फा पोजीशन पर क्यों हो रही है, बीटा पोजीशन पर क्यों हो रही है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले से समझा दी। जब मैंने इसकी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंडों की जब बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो बेसिक केमिस्ट्री में सब चीजों का डिस्कशन कर लिया कि अल्फा पोजीशन पर कब रिएक्शन होगी, बीटा पोजीशन पर कब रिएक्शन होगी, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए पहले समझा दी, ठीक है ना। तो इसलिए किसी भी स्टूडेंट को इन चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधी सी रिएक्शन है। चलो देख लो लास्ट हेडिंग का, वलय का खुलना अर्थात रिंग ओपनिंग। अगली हेडिंग होगी वलय का खुलना अर्थात रिंग ओपनिंग, देख लो तो उसको भी। अगली हेडिंग है आप लोगों की वलय का खुलना, वलय का खुलना, वलय का खुलना, वलय का खुलना मतलब रिंग ओपनिंग, रिंग ओपनिंग, वलय का खुलना मतलब रिंग ओपनिंग। इसमें क्या होगी, प्रोल की रिंग है वो आप लोगों की टूट जाएगी, ठीक है ना, और वो सभी साइटों से क्या होगी, खुल जाएगी। तो ये लो, ये आप लोगों का कौन हो गया, प्रोल हो गया, ठीक है ना। ये किसको ले लिया, प्रोल को ले लिया, ठीक है ना, किसको ले लिया, प्रोल को ले लिया। और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, हाइड्रोक्सिल एमीन से। ये फॉर्मूला किसको होता है, हाइड्रोक्सिल एमीन का, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है ना। ये फॉर्मूला किसको होता है, हाइड्रोक्सिल एमीन का। देखो इसको यहां से कर देता हूं मैं, क्या कर देता हूं, हीट कर देता हूं। जैसे मैं इसको हीट करूंगा, हीट करते रिंग आप लोगों की टूट जाएगी और ये यहां पर डाई ऑक्सिजन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। किसका फॉर्मेशन करेगा, डाई ऑक्सिजन का फॉर्मेशन करेगा, NOH, ठीक है ना, NOH, यहां पर भी लिख दिया CH डबल बॉन्ड NOH, इसका नाम डाई ऑक्सिजन होता है। NH3 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, डाई ऑक्सिजन। इधर देखिए इस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या यहां पर लास्ट एंड फाइनल जो रिएक्शन पढ़ेंगे प्रोल की, उसका नाम है वलय का खुलना, रिंग ओपनिंग। अर्थात यहां पर जो प्रोल की रिंग है ना, वो रिंग आप लोगों की टूट जाएगी। कैसे टूटेगी, इधर देखो, देखो यहां पर मैंने किसको ले लिया, प्रोल को ले लिया, ठीक है। प्रोल ये इस तरीका से कर दिया, ठीक है ना, ये प्रोल है और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो ध्यान में रखना आप लोग हमेशा कि किसी की भी रिएक्शन, इससे कोई मतलब नहीं कि वो प्रोल XYZ कोई भी हो प्रोल की जगह पर, अगर किसी की रिएक्शन आप हाइड्रोक्सिल एमीन से करवा रहे हो तो ध्यान में रखना उसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सिजन का बनता है। एक बार फिर से सुन लेना, ये तो यहां पर प्रोल की केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है ना, लेकिन प्रोल की जगह पर कोई और भी होता और उसकी रिएक्शन आप लोगों ने हाइड्रोक्सिल एमीन से करवा दी, तो ध्यान रखना उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो किसका बनता है, ऑक्सिजन का बनता है। ऑक्सिजन ग्रुप होता है आपका कौन सा होता है, ये NHOH ग्रुप होता है ना, NOH ग्रुप, ये आपका ऑक्सिजन ग्रुप होता है। तो यहां पर कितने ऑक्सिजन ग्रुप है, 2, तो इसका नाम लिख दिया डाई ऑक्सिजन, ठीक है ना। एक बार फिर से समझना, ये आप लोगों का प्रोल है, इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, हाइड्रोक्सिल एमीन से। जैसे ही हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाई तो एक बात तो दिमाग में क्लियर हो गई कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो किसका बनेगा, ऑक्सिजन का। और इसको मैंने कर दिया हीट। तो आपको पता है कि एक तो प्रोल की रिएक्टिविटी पहले से ज्यादा है, भाई प्रोल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, आप लोगों ने उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करवा दी और ऊपर से हीट और कर दिया, गर्म कर दिया, तो उस कंडीशन में ये प्रोल की रिंग टूट जाएगी, अर्थात प्रोल की रिंग है वो खुल जाएगी, ठीक है ना। खुलने को हम क्या बोलते हैं, रिंग ओपनिंग, ठीक है ना। प्रोल की रिंग यहां से आप लोगों की खुल जाएगी और ये यहां पर किसका फॉर्मेशन करेगा, डाई ऑक्सिजन का फॉर्मेशन करेगा। NOH कौन होता है, ऑक्सिजन ग्रुप होता है, तो यहां पर 2 ऑक्सिजन ग्रुप है तो उसका नाम लिख दिया डाई ऑक्सिजन, और NH3 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इस तरीका से जितनी भी हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन पढ़ी है वो किसकी पढ़ी है, प्रोल की। एक एक रिएक्शन को ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी
एंगल से कैसे भी करके आप लोगों से पूछ सकता है वो, ठीक है ना। एक बार फिर से डिस्कशन कर लेता हूं, मैंने जो प्रोल है उसके अंदर कितनी केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन किया। पहली केमिकल रिएक्शन ली थी हम लोगों ने जिसका नाम था प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर भी हम लोगों ने कौन सी अभिक्रिया को पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी थी योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन। वैसे तो आप लोग जानते हो कि पेरोल एरोमेटिक कंपाउंड होता है और एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करते, लेकिन आप लोगों ने हायर कंडीशन ले ली तो वो विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट परिस्थितियों का मतलब आपने टेम्परेचर भी दे दिया उसको, कैटलिस्ट भी ले लिया तो फिर तो बेचारा उसको शो करना ही है, ठीक है ना। वैसा एरोमेटिक कंपाउंड या पेरोल भी हुआ वो भी योगात्मक अभिक्रिया को शो नहीं करता, वो तो विकट परिस्थिति में एक तो रिएक्टिविटी ज्यादा थी और एक आप लोगों ने टेम्परेचर ले लिया, कैटलिस्ट ले लिया तो फिर उसने योगात्मक अभिक्रिया को भी प्रदर्शित कर दिया, ठीक है ना। तो कैपिटल बी के अंदर हमने कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी, योगात्मक अर्थात एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कैपिटल सी जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन था उसमें हमने पढ़ी थी पेरोल की उभयधर्मी प्रकृति, पेरोल की एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है, कैपिटल सी। कैपिटल डी और आगे की रिएक्शनों का डिस्कशन तो आज के लेक्चर में किया है, ठीक है ना। कैपिटल डी या चौथी रिएक्शन में हमने डिस्कशन किया था कि पेरोल की वो केमिकल रिएक्शन जिसमें उसका एमिनो समूह अर्थात NH समूह भाग ले रहा था, ठीक है ना, कैपिटल डी। कैपिटल डी के बाद कैपिटल ई के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था वलय का विस्तार, रिंग एक्सपेंशन, अर्थात जो पेरोल की रिंग 5 मेंबर थी वो कितने मेंबर में कन्वर्ट हुई थी, 6 मेंबर में, ठीक है ना। पेरोल की रिंग 5 मेंबर से कितने मेंबर में कन्वर्ट हुई थी, 6 मेंबर में, इसलिए वहां पर वलय का क्या हो गया, विस्तार हो गया, रिंग का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कैपिटल एफ के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, कैपिटल एफ में हम लोगों ने पढ़ा था पेरोल का ऑक्सीकरण, पेरोल का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन उसकी कौन सी पोजीशन पर हुआ था, अल्फा पोजीशन पर, ठीक है ना, क्योंकि जो प्रोडक्ट अल्फा पर जुड़ता है या अल्फा पोजीशन पर जुड़ता है वो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसका डिस्कशन मैं पहले ही कर चुका हूं, ठीक है ना। और लास्ट एंड फाइनल जो आप लोगों की रिएक्शन थी, ठीक है ना, कैपिटल जी जिसका नाम है वलय का खुलना, रिंग ओपनिंग। तो इसमें कुछ नहीं है, पेरोल की रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमीन से करवाते हो और उसको हीट कर देते हो, उसकी रिंग खुल जाती है और किसका फॉर्मेशन करती है, डाइऑक्सिम का फॉर्मेशन करती है और NH3 आप लोगों की बाहर निकल जाती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, यहां तक प्रत्येक स्टूडेंट का पूरा मैटर क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल पेरोल की जितनी भी केमिकल रिएक्शन है टिप्स पर होना चाहिए कि कैपिटल ए के अंदर किसका डिस्कशन किया था, बी के अंदर, सी के, डी, एफ, जी जो भी है उनके अंदर हमने कितनी रिएक्शनों का डिस्कशन किया था, किसमें किसको यूज लिया था, ठीक है ना। बिल्कुल ऑन टिप्सों पर होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी एंगल से वो पूछ सकता है और इसका डिस्कशन तो जब यूनिट खत्म होगी तब हम लोग देख लेंगे, सभी जगह से क्वेश्चन बनते हैं इनके, ठीक है ना। अब इसका सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, पेरोल की स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी, ठीक है ना। इसका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा। एक बार फिर सुन लेना, अब पेरोल का बस एक ही टॉपिक बचा है, ठीक है ना, उसके बाद पेरोल आपका खत्म हो जाएगा, फिर इंटर होंगे हम किसमें, फ्यूरेन के अंदर, ठीक है ना। पेरोल खत्म हो जाएगा, पेरोल का अगले लेक्चर में जो डिस्कशन करूंगा उसमें उसका जो हेडिंग होगी वो होगी पेरोल की एरोमेटिसिटी, एक तो एरोमेटिसिटी बतानी है और एक उसकी स्ट्रक्चर बतानी है। इनका डिस्कशन पहले भी हो चुका है लेकिन यहाँ पर इसकी पर्सनली बात हुई है तो एक बार डिस्कशन और कर लेते हैं। आपको बता दी कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिसिटी कैसे शो करते हैं, कैसे उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये सारी चीजें मैं कल के लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास तो मैं यहीं तक रखता हूं, अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे पेरोल की एरोमेटिसिटी और इसके स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें उसको करके फिर हम लोगों का पेरोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसमें इंटर होंगे, फ्यूरेन के अंदर इंटर होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास तो यहीं तक रखते हैं, यहां तक पूरा मैटर अपना कंप्लीट करके रखना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखना।